यूक्रेन में एंटी एयरक्राफ्ट विक्टर का एक्शन दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। रूस के कामिकाजी ड्रोन का करेगा संहार, यह देखिए। अरे भाई फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का जो एक्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है जिनका एक्शन आपको देख रहे हैं। ये देखिए, ये है यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, बट अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो रही हैं। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। इस सब के बीच में सीधे आइए जिस बड़ी खबर के लिए मैं मनीष के पास चलूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़पोरिजिया में रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। इंजीनियरिंग रिमोट माइनिंग सिस्टम से हमला किया गया। मैं चाहूंगा इसके जरा म्यूजिक के साथ इसको ब्लेंड करें। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। रूस के एग्रीकल्चर मिसाइल लॉन्चर से यूक्रेन पर हमला किया गया है। नेविगेशन सिस्टम से लैस है एग्रीकल्चर लॉन्चर। यह देखिए किस तरीके से यह हमला किया गया है। मौसम के हिसाब से मिसाइल को एडजस्ट करने की क्षमता है। अब ये वो मिसाइल हैं जो कि एडवांस मिसाइल्स हैं जो निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। राहुल ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ मनीष के पास चलिए। मनीष, क्या रशिया ने अपने बहुत हाईटेक एडवांस वेपन्स निकालने शुरू कर दिए? इस विजुअल को देख के लग रहा है शायद। हाँ बिल्कुल, देखिए कम से कम अगर पुराने हथियारों की तुलना में देखें तो अब कुछ और हथियारों को उन्होंने अपने भंडार से निकाला है। ऐसे ऐसे हथियार जो कम से कम इस इलाके में जो उनका काउंटर ऑफेंसिव रोकने में ना सिर्फ कामयाब हो रहे हैं बल्कि काफ़ी विध्वंसकारी भी हो रहे हैं। देखिए भीषण लड़ाई चल रही है। कुछ और जगह ऐसी भी है ज़पोरिजिया इलाके में, खास करके अभी अभी की खबर है कि कुपियांस्क इलाके में यूक्रेनियन ट्रुप्स जो है वो सिटी में प्रवेश कर रही है। वहीं उसके पास ही उक्रोनजोविन करके एक जगह है जहां पर कि कुछ इलाके पर रशियन ट्रुप्स ने अपने को रिट्रीट किया और वहां पर यूक्रेनियन ट्रुप्स ने पोजीशन बनाई है। लेकिन लगातार रूस की तरफ से इस तरह के विध्वंसक हथियारों के जरिए प्रहार किए जा रहे हैं। जी आप जो बता रहे चिंताजनक है यूक्रेन के लिए। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। वॉर जोन में यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी से मिले 4 और लेपर्ड 2 टैंक ध्वस्त विद द विजुअल्स। राहुल, रूस ने किया बहुत बड़ा दावा। ज़पोरिजिया इलाके में रूस को बड़ी कामयाबी। अगली बड़ी खबर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अब यूक्रेनी वॉर जोन में अमेरिकी ब्रेडली तबाह हो गए विद द विजुअल्स। कम से कम 6 ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल तबाह कर दिए गए। फ्रांस की न्यूज एजेंसी का सनसनीखेज दावा। ज़पोरिजिया में तबाह हुए अमेरिकी BFV। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए राहुल, पहले की ग्राफिक्स और उसकी ब्रेकिंग दिखाएंगे पहले यहां पर, बल्कि पहले की ग्राफिक्स पर आते हैं इसी ब्रांडिंग के साथ। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए 4 और लेपर्ड टैंक ध्वस्त हो गए हैं। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं चाहूंगा जरा पीछे स्काई कर दीजिए। और यहां पर ये देखिए रूसी सेना ने 9 यूक्रेनी टैंकों को नष्ट कर दिया है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर हमारे पास जो जानकारी आ रही है, 9 टैंकों में से 4 जर्मन मेड हैं। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। और 2 लेपर्ड टैंक है, 14 आर्मर्ड कार और 1 फ्रेंच हॉर्टियर भी नष्ट कर दी गई है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर इसके बाद ज़पोरिजिया रीजन में 300 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट चेंज करिए। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की नाकाम कोशिश कर रहा है। राहुल, इस खबर के साथ मैं चाहूंगा ब्रैडली वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देयर इज अ ब्लड बाथ। निशांत, जिस तरीके से आपने अभी तक खबरें दिखाई हैं, सबसे पहले जैसे मुनीष ने भी कहा कि इस समय रशिया अपने हर एक दिन नए से नए हथियार दिखाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रशिया अपने हर एक हथियार को एक तरीके से टेस्टिंग ग्राउंड पे फायर करके देख रहा है, जो कि पूरे यूरोपियन नेटन कंट्रीज देख रही हैं इसको।
तो समझने की बात यह है कि दिस इज ऑल्सो वन मोर स्टेप टुवर्ड्स रशिया प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग एक्शन इफ इट सो रिक्वायर्स। दूसरी बात, हाँ ये मानता हूं मैं कि यूक्रेन ने भी कई जगह हमले किए हैं, आपने वो भी बताया, लेकिन नुकसान कहां पर हुआ है? निशान सोचने की बात यह है कि डिस्ट्रक्शन कहां पर हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है यूक्रेन के अंदर। मर रहे कौन है? यूक्रेनियन। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आपसे एक और चीज मैं असेस करना चाहूंगा, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए सर। की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, अगले वाले पर। अमेरिकी ब्रेडली का निकला दम, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा की ग्राफिक्स राहुल। इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लेंगे। टिकर को ऑफ करिए। ये देखिए अब आप, वॉर जोन में 9 में से 6 ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, बाकी 3 को काफी नुकसान पहुंचा है लेकिन रिपेयर संभव है। ज़ेपोरिज़िया के और खोवा में तबाह हुए ब्रेडली व्हीकल्स। 2 दिन पहले 4 लेपर्ड टैंकों के तबाह होने की भी खबर आई थी। पुतिन ने यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव फेल रहने का दावा किया है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। लेकिन एक मिनट, उससे पहले एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने जर्मनी से मांगे और लेपर्ड टैंक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने जर्मनी से मांगे और लेपर्ड टैंक। यूक्रेन को तत्काल कई पश्चिमी टैंकों की जरूरत। यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री ने दी जानकारी। यूक्रेनी आर्मड फोर्सेस के लिए मिलिट्री व्हीकल की जरूरत। यूक्रेन के पास फाइटिंग व्हीकल की कमी है। सीधे चलिए, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेकर मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, ब्रेडलीज हो या मैं बात करूं जिस तरीके से लेपर्ड टैंक का हाल हो रहा है, सर ये बने ही नहीं है इस टरेन के लिए। ये जो टरेन है ये एकदम ही अलग टरेन है। डू यू एग्री? और ये नेटो के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होने वाला है। ये बिल्कुल एम्बैरेसमेंट होने वाला है। और ये टेरेन की बात तो एक तरफ रही, दूसरी तरफ ये है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रोफेशनली टैंक्स को इस्तेमाल करना जानता ही नहीं है। टैंक इस तरह इस्तेमाल होते हैं कि 10 टैंक लेपर्ड लगा दिए, 10 टैंक कुछ और लगा दिए, 10 टैंक कुछ और लगा दिए, उसको एक साथ जोड़ दिया। दिस इज नॉट वे टू एम्प्लॉय आर्मर। आर्मर एम्प्लॉयमेंट हमारी रेजिमेंट के अंदर 36 टैंक एक किस्म के होते हैं और एक आर्मर अटैक प्रॉपरली होता है। इस तरीके से थोड़ी टैंक से लड़ाई होती है कि 2 टैंक इधर भेज दिए, 3 टैंक उधर भेज दिए, लेपर्ड उधर भेज दिए और दूसरे टैंक इधर उधर भेज दिए। दिस इज द मोस्ट अनप्रोफेशनल वे ऑफ यूजिंग आर्मर्ड फोर्सेस। चाहे आप मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बात करें, चाहे आप टैंकों की बात करें। द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम इज देयर इज नो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वॉर सिचुएशन इन यूक्रेन। यूक्रेन के जो कमांडर्स हैं, जहां से कुछ हथियार मिले उसको वहां जोड़ के लगा दिया। दिस इज नो वे टू ऑप्टिमाइज। इससे क्या हो रहा है कि जो नेटो कंट्रीज के हथियार है उनकी कैपेबिलिटीज कम हो रही है, नेटो को अपने आप पर शक पड़ रहा है। रूस ने के T-90 टैंक ने बढ़ाई ज़ेलेंस्की की टेंशन। ब्रेक करिए। T-90 टैंक की नई खेप यूक्रेन के लिए रवाना। विजुअल्स दिखाइए जरा। उनको चाहिए लेपर्ड टैंक और यहां पे आ रहे हैं T-90 के नए टैंक। ये देखिए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ लेपर्ड टैंक की मांग और दूसरी तरफ T-90 टैंक जो है वो रवाना किए जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को एक यहां पर एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनपुट देना चाहूंगा। लेपर्ड टैंक शायद अब यूक्रेन को और ना मिल पाए, लेकिन रशिया के पास T-90 टैंक्स की कोई कमी नहीं है और ना ही होगी। ये देखिए फुल फ्रेम पे एक बार शॉट दिखाइए राहुल, दोनों को, लेपर्ड वर्सेस T-90 यहीं पर दिखाते हैं हम। दिखाइए जरा, हालत देखिए किस तरीके से हो रही है। T-90 की मैन्युफैक्चरिंग लगातार चल रही है, लेपर्ड की जरूरत है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। फ्रंट लाइन पर रूस का अवैध डिफेंस लाइन तैयार। ब्रेक करें। रूस ने बनाया दुनिया की सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम विद द विजुअल्स। 1000 किलोमीटर चौड़ी और 35 से 40 किलोमीटर गहरी है डिफेंस सिस्टम। कई लाइंस के लिए ट्रेंचेस से बनी डिफेंस प्रणाली को भेदना मुश्किल। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए सबसे बड़ी चुनौती। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बिग वॉल पे पुतिन की लक्ष्मण रेखा, ये जरा दिखाना चाहूंगा मैं यहां पर। सतपाल जी हमारे साथ है, जरा इसको यहां पर दिखाइए। पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ये हो क्या रहा है। इधर जूम इन करिए। अब ये आप जो देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, इसको समझिए। थोड़ा और जूम इन करिए। सबसे पहले आती है एक एंटी टैंक डिच, यानी कि एक खाई समझ लीजिए
जहां पर बकायदा टैंक आएगा तो लुढ़केगा ही। अगर वो टैंक यहां से निकल गया, ये दलदल है, ये डिच है, अगर यहां से निकल गया तो आएगा ड्रैगन टीथ। ड्रैगन टीथ क्या बला है? यानी हेजहॉग्स। हेजहॉग समझ लीजिए, बड़े बड़े लोहे के ऐसे चीजें रखी हुई हैं जिनके अंदर टैंक की चेन्स फंस जाती हैं। फिर उसके बाद ड्रैगन टीथ के बाद ये देखिए, ड्रैगन टीथ आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये चलती चली आ रही है डिच, डिच के बाद ड्रैगन टीथ, और उसके बाद आती है माइन एरिया। माइन एरिया के बाद आता है ट्रेंचेस। ये तैयारी है रशिया की, और इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। लेकिन सीधा आइए, पुतिन की लक्ष्मण रेखा दिखाइए। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। रूस के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्प्लिट इंग्लिश में होना चाहिए था इसको, डिफेंस सिस्टम है, स्प्लिट डिफेंस सिस्टम है। 1000 किलोमीटर चौड़ी और 35 से 40 किलोमीटर गहरी स्प्लिट डिफेंस लाइन है, मतलब बटी हुई डिफेंस लाइन है, स्प्लिट लाइन उसको कहते हैं। रूस के स्प्लिट डिफेंस सिस्टम में 3 लाइनें मौजूद हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। ये तीनों लाइनें पूरी तरह से ट्रेंचेस का नेटवर्क से लैस हैं, और फिर इसके बाद डिफेंस लाइन की क्वालिटी और बनाने की रफ्तार जो है, बनाने की रफ्तार से यूक्रेन हैरान है। इन्हीं तैयारियों की वजह से उसको काफी नुकसान पहुंचा है। सीधे आइए, ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, इस खबर की ब्रेकिंग। राहुल इसके शॉट्स लीजिएगा, यहां पर स्टिल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे चलिए कुलकर्णी सर के पास। कुलकर्णी सर, रशिया हैज सरप्राइज यूक्रेन एंड द नेटो कंट्रीज, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल निशांत, धन्यवाद। और जिस प्रकार से जयशंकर ने बताया, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस ने जो है, जानता था रूस की ये काउंटर ऑफेंसिव आएगा, उस काउंटर ऑफेंसिव की उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। इसीलिए वैगनर ग्रुप को बाखमूत में उन्होंने लगा रखा था, और उसी दौरान ये पूरी तैयारी की। 1000 किलोमीटर लंबी जो डिफेंस लाइन उन्होंने बनाई है, जिसका 3 टियर में 35 से 40 किलोमीटर गहरी, जिसमें तरह तरह के उन्होंने अपने हथियार लगा रखे हैं। और उसके बाद अब बांध को भी जिस प्रकार से तोड़ा है, चाहे वो यूक्रेन ने तोड़ा या रूस ने तोड़ा, लेकिन ये यकीन किया जा रहा है कि यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है किसी प्रकार से आगे नहीं जाएगा। और रूस जानता है कि जिस प्रकार से उसके ब्रैडली टैंक्स हुए, लेपर्ड्स हुए, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स हुए, डीमाइनिंग व्हीकल्स हुए, फ्रेंच के हाउसर्स हुए, सबको नुकसान पहुंचाया है। और रूस के जिस प्रकार से सैनिक ये रूस मार रहा है यूक्रेनियन सैनिकों को, साफ लगता है कि रूस का पलड़ा बहुत भारी है। और पश्चिमी देशों को किसी प्रकार से अब वो एक फेस सेविंग डिवाइस देख रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अफ्रीकन इनिशिएटिव भी जा रहा है, जिससे कि रूस को कहा जाए कि किसी प्रकार से इस लड़ाई को बंद किया जाए। सराज में बाखमुत में रूसी ट्रैप पर सनसनीखेज खुलासा, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बाखमुत में रूसी ट्रैप पर सनसनीखेज खुलासा। यूक्रेन को बाखमुत में उलझाकर बनाई डिफेंस लाइन। ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिए प्लीज। बाखमुत में वैगनर के साथ यूक्रेन को उलझाया। रूस ने बाखमुत के बहाने अपनी डिफेंस लाइन मजबूत की। रूस ने 4 कब्जे वाले इलाकों में डिफेंस को बेहद मजबूत किया। एक बार फिर से मैं ये ब्रेकिंग दे रहा हूं। राहुल जरा अब फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग पर भी आइए जरा। बाखमुत में रूसी ट्रैप पर सनसनीखेज खुलासा दिखाइए जरा। फुल फ्रेम ब्रेकिंग, फुल फ्रेम ब्रेकिंग। ये देखिए, यूक्रेन को बाखमुत में उलझाकर बनाई डिफेंस लाइन। बाखमुत में वैगनर के साथ यूक्रेन को उलझाया। रूस ने बाखमुत के बहाने अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत किया। रूस के कब्जे वाले इलाके में आइए सीधे जरा यहां पर बाखमुत की जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास वॉल होगा राहुल, मैप वाला वॉल, वो दिखाइए किस तरीके से क्या क्या इन्होंने किया है। और उसके बाद सतपाल जी मेरे कैमरा पर आज हैं। बाखमुत था रूस का चक्रव्यूह, ठीक सुना आपने। ये देखिए, ये है बाखमुत। नाम अंग्रेजी में है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हिंदी में करते ही सब गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि कलर सब डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये ओरिजिनल मैप है, ये है बाखमुत। जब इस बाखमुत पे जूम इन करिए सतपाल जी जरा, यह है बाखमुत। इस बाखमुत पे रशिया ने घेर के रखा पूरे यूक्रेन को। हमें लग रहा था बाखमुत जीत लिया तो क्या जीत लिया, वो यहां पर इस बहाने अपनी डिफेंसिव लाइंस को मजबूत कर रहे थे।
यहां पर वो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि उन्होंने ट्रेंच बनाया, ये बनाया, वो बनाया, इस बाखमुक में यूक्रेन को फंसाकर अपनी डिफेंसिव लाइंस मजबूत की जा रही थी। कैसे? पीछे वॉल रखिए, आगे की ग्राफिक्स लाइए, दिखाइए जरा यहां पर बाखमुक का चक्रव्यूह क्या था और क्या है। रूस ने यूक्रेन को बाखमुक में फंसा कर रखा। ये देखिए अब आप जरा, प्लीज जरा टिकर ऑफ करिए। रूस ने बाखमुक के बहाने अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत किया। नेक्स्ट दिखाइए। रूस ने 4 कब्जे वाले इलाकों में डिफेंस को बहुत मजबूत किया। रूस ने वैगनर को बाखमुक और अपनी सर्वश्रेष्ठ सेना को डिफेंस लाइन में लगाया। यह उनकी स्ट्रैटेजी थी। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ, और ये वॉल भी लीजिए, बल्कि जस्ट टेक दिस, और इसके बगल में ब्रेकिंग। और मनीष के पास आइए। मनीष, डू यू एग्री बाखमुक वॉज अ डिफ्लेक्शन? बिल्कुल निशान, देखिए वाटरलू को अगर हम कहें तो बाखमुक दरअसल जेलेंस्की का वाटरलू था और यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। और मैं कहता हूं कि 50 से 60% अपनी डिफेंस क्षमता को बाखमुक में खो दिया। ये बात यूक्रेन के आर्मी चीफ वैलेरी ज़ालुझनी जानते थे। उन्होंने मना किया जेलेंस्की को, लेकिन एक जनरल सिरस्की आए सामने में, उन्होंने कहा नहीं, बाखमुक में हम रूस को खत्म कर देंगे। और फिर पूरी दुनिया में जाकर जेलेंस्की ने कहा कि देखिए बाखमुक इस लड़ाई का जो है सो सबसे बड़ा पोस्टर साबित होगा। लेकिन हुआ वही, रूस के चक्रव्यूह में दरअसल यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत को खोया, बाखमुक में उसकी पूरी डिफेंस लाइन खत्म हो गई। और इस बीच रूस ने बाखमुक से लेकर आप कहें एक तरफ डोनेट्स्क के साइड में, दूसरी तरफ ज़पोरिज़िया के साइड में मजबूत रक्षा पंक्ति बना ली। मैं खुद वहां पर कई जगह पर जाकर, न केवल बाखमुक में बल्कि वहां से लुहांस्क की तरफ या खेरसोन और ज़पोरिज़िया की तरफ रूस की रक्षा को देख कर आ चुका था। तो आप सही कह रहे हैं कि बाखमुक ही दरअसल वो जगह थी जो यूक्रेन के लिए, जेलेंस्की के लिए चक्रव्यूह साबित हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष। यहां पर राहुल जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब मैं आ रहा हूं आपसे कुछ ही क्षणों में सुमित के पास और जनरल कुलकर्णी सर के पास। चेंज करिए। अब यह है काउंटर ऑफेंसिव की खूनी दलदल, बल्कि काउंटर ऑफेंसिव का खूनी दलदल। हमारे पास जो जानकारी आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, लुहांस्क में यूक्रेन का पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन का लुहांस्क पर हमले का था प्लान। रूसी हमले में यूक्रेन की बटालियन तबाह हो गई। अब जो हमारे पास सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है कि ज़पोरिज़िया में यूक्रेन का बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए। हमले में यूक्रेन के कई पश्चिमी हथियार नष्ट हो गए। रूसी हमले में मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल तबाह। अमेरिका ने दिया था मैक्स प्रो आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए अब आप, ये ज़पोरिज़िया का हाल है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन में रूसी फाइटर जेट Su-25 का एक्शन। ब्रेक करिए। यूक्रेनी पोजीशंस पर एयर स्ट्राइक की गई। यह देखिए अब आप, यूक्रेन के मजबूत पकड़ वाले इलाकों पर भी हमला किया गया। रूस के हवाई हमलों में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर, मैं जाऊंगा ये बड़ी खबर के बाद ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा जरा एक बार राहुल। और उसके बाद Su-25 के बाद मैं एक और खबर दिखाऊंगा जिसके लिए मैं सुमित पर आने वाला हूं। ये बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए किस तरीके से यूक्रेन का नुकसान हो रहा है। ये काउंटर ऑफेंसिव नहीं है जैसा शंकर प्रसाद सर ने कहा, ये काउंटर अटैक हो रहा है। ये देखिए। लेकिन Su-25 की खबर के बाद आज की मेगा स्टोरी आपके सामने है। मेगा स्टोरी, पुतिन का प्रहार, यूक्रेन की हार। वो ये है कि काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को अब तक का सबसे बड़ा झटका। ब्रेक करिए। रूस ने यूक्रेन के MiG-29 एयरबेस को उड़ाया। विद द विजुअल्स, एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से 43 अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी बेस में भयंकर नुकसान। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर के साथ सीधे आइए इसके गोप्रो पर। ये बड़ी खबर है। राहुल पीछे स्काई कर दीजिएगा। बड़ी खबर है, यूक्रेनी एयरबेस को उड़ाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन के MiG-29 एयरबेस पर बॉम्बिंग की गई है। यहां पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से बमबारी की गई है। इस्कैंडर M और इस्कैंडर K का इस्तेमाल किया गया है। गैरन
2 ड्रोन से भी एयरबेस पर बॉम्बिंग की गई है। मिसाइल से 8 हमले किए गए हैं। गैरन-2 ड्रोन से 35 अटैक किए गए हैं। एज़ोव सागर के पूर्वी तट पर हमले हैं। राहुल, इसके साथ विजुअल्स ये वाले भी दीजिए और SU-25 के भी लीजिए। सीधे चलिएगा सुमित के पास। सुमित, दिस इज अ लीथल अटैक। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं वॉर स्ट्रैटेजीज की, तो एक टर्म होता है जिसको हम सब जानते हैं कि कट दी एनिमी लाइंस, यानी एनिमी की लाइंस को रसद से, वेपन से, कम्युनिकेशन लाइंस को पूरी तरीके से काट दिया जाए। दरअसल निशांत, इस समय रशिया उसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। अगर आप देखें, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर रशिया इस समय काम कर रहा है। पहला ये कि जो बचे कुचे वेपन्स है जो लगातार यूरोप से, अमेरिका से मिल रहे हैं यूक्रेन को, उनको एग्जॉस्ट करना। जिस तरीके से मनीष ने बात की कि बाखमुत में 50 से 60% उनके वेपनरी को नुकसान पहुंचा, खत्म कर दी गई। बाकी बची वेपनरीज को किस तरीके से एग्जॉस्ट करना है, इस स्ट्रैटेजी पे रशिया काम कर रहा है। और दूसरा, ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे फ्रंट्स खोल दिए जाए जहां पर उनकी मैन पावर एंगेज हो जाए। और ये वो फ्रंट है जहां पर रशिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा मजबूत है, चाहे वो आप क्रीमिया का ले लीजिए फ्रंट या फिर आप डोनेट्स्क का फ्रंट ले लीजिए। वो इलाके हैं जहां पर सालों से रशिया बहुत लंबे समय से उनकी फोर्सेस बैठी हुई है, उनके फोर्सेस बहुत ज्यादा मजबूत हैं। तो ये एग्जॉस्ट स्ट्रैटेजी है जो रशिया जानबूझकर अपना रहा है ताकि यूक्रेन के पास कम्युनिकेशन के लिए पीछे से कोई सामान ना आ लेकिन सके। सुमित, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। थोड़ी देर पहले हमने बताया लेपर्ड उड़ाए, फिर हमने बताया ब्रेडली उड़ाए, अब इनको पश्चिमी देशों से MiG-29 मिल रहे थे, वो भी उड़ा दिए। व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर? अब लड़ाई किससे लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको वही कह रहा था कि एग्जॉस्ट करना, ताकि खुद यूक्रेन के पास कुछ बचे ही ना। यूक्रेन के पास वो रसद की लाइनें, वेपनरीज की लाइनें बचे ही ना, और उसके बाद आराम से जीत हासिल कर ली जाए। और रशिया जानता है कि अभी ज्यादातर फ्रंट के ऊपर उनको इंगेज करना है यूक्रेन को, और ऐसे फ्रंट पर जहां पर यूक्रेन लंबे समय तक नहीं लड़ सकता, उसकी रसद की लाइन वहां पर नहीं पहुंच सकती। और यही वजह है कि इन्हीं फ्रंट्स के ऊपर लगातार यूक्रेन को और ज्यादा इंगेज किया जा रहा है। अंडरस्टूड। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन बना पश्चिमी हथियारों का कब्रगाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस पश्चिमी हथियारों का कर रहा है शिकार। विद द विजुअल्स, रूसी, ये देखिए, रूसी ड्रोन का एंटी माइन व्हीकल पर हमला। ये देखिए, ये देखिए, यूएस ने यूक्रेन को दिए कई MRAP व्हीकल। यूक्रेन के लिए मुसीबत बन चुके हैं ईरानी ड्रोन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ईरानी ड्रोन को जेट से शूट करना आसान नहीं। ये देखिए अब आप, ये मैंने आपको बताया था ड्रोन वाली खबर। शूट करने से पहले हिट कर रहे हैं टारगेट। यूक्रेनी एयरफोर्स प्रवक्ता का बयान, रूस के ईरानी शाहिद 136 और 131 का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। सीधे आइए, ईरानी ड्रोन्स, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के सिरदर्द बने ईरानी ड्रोन्स। ये देखिए, हमारे पास जो जानकारी आ रही है, शाहिद 131 की रेंज है 550 मील और दूसरे वाले की 1200 मील। ईरान में ड्रोन हमारे लिए असली सिरदर्द है, ये उन्होंने कहा है। ईरानी ड्रोन को समय रहते गिराना मुश्किल है, जमीन से काफी पास फ्लाई करते हैं, फाइटर जेट काफी ऊंचाई पर होते हैं। ये देखिए, स्पीड कम होती है और जेट की मिनिमम स्पीड 400 किलोमीटर होती है। ये देखिए अब आप, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और क्विक रिएक्शन कुलकर्णी सर से। कुलकर्णी सर, ये बहुत बड़ा सिरदर्द है इनके लिए। कोई शक नहीं निशान, जबरदस्त सरदर्द है, क्योंकि ईरानियन ड्रोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं यूक्रेन को। और यूक्रेन जिस प्रकार से काउंटर ऑफेंसिव की बात कर रहा है, यूक्रेन बिल्कुल बैकफुट पर है, चाहे उनके कितने भी आदमी ट्रेन क्यों ना किए जाए पश्चिमी देशों के द्वारा। रूस का मकसद है कि किसी प्रकार से भी एक काउंटर ऑफेंसिव फेल किया जाए और अगले 2 महीने के अंदर ओडिशा से लेकर के खार्किव तक पूरा का पूरा। सर, मैं आपको आज एक और खबर बता रहा हूं कुलकर्णी सर, आप हैरान हो जाएंगे। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं। अगली खबर में विजुअल भी है। रशिया ने न जाने कितनी सारी ड्रोन बोट्स उड़ा दिए। ब्लैक सी में यूक्रेन का मास ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए। यूक्रेन के मरीन ड्रोन ने किया धुआंधार हमला, रशियन शिप को टारगेट करने की कोशिश। ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन मार गिराए। ये खबर ये है कि ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ब्लैक सी में जो ड्रोन की बोट्स थी यूक्रेन की, उनको मार गिराया है रशिया ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर राहुल जा। ब्लैक सी में ड्रोन वॉर। ब्लैक सी में यूक्रेनी हाई स्पीड मरीन ड्रोन ने मास अटैक किया, लेकिन वो नाकामयाब रहा।
ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दिखाइए जरा राहुल साहब, की ग्राफिक्स पर आइए। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल से 185 मील दक्षिण पूर्व में कई अटैक किए गए। पीछे स्काई लेकर आइए जरा, ये उसके विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, रूस के प्रियाजोवे शिप को टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन ये रूस ने इसको कैसे उड़ाया उसके विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी प्रियाजोवे शिप ब्लैक सी में सर्विलांस के लिए है। ब्लैक सी में मौजूद रूसी शिप मिसाइलों से लैस है। रूस का दावा, यूक्रेनी ड्रोन अपने टारगेट में फेल रहे। जाहिर सी बात है जो इन्होंने उड़ा दिया है। बाखमुक का सबसे हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। दिखाइए जरा वीडियो दिखाइएगा, एम्बियंस अप करिए। बाखमुक में खतरनाक काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन की 1st बटालियन का हमला। बाखमुक में 250 मीटर आगे बढ़ा यूक्रेन। वैगनर के जाते ही यूक्रेन का बड़ा एक्शन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में बाखमुक मेंशन करिए। बाखमुक से ये लेटेस्ट वीडियो आया है। मैं चाहूंगा कुछ क्षणों के लिए टिकर में हमारी इस खबर को दिखाइए प्लीज, कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए यूक्रेन की 1st बटालियन का हमला। ये देखिए अब आप बाखमुक से तस्वीरें आ रही हैं। एम्बियंस अप करिए। ये देखिए बाखमुक में जो अटैक के वीडियोस आ रहे हैं वो ये सामने आ रहे हैं, और इसीलिए मुझे एक चिंता बहुत ज्यादा हो रही है, वो ये है, मैं सीधे यहां पर एक शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा, बहुत क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा मनीष से। मनीष, क्या बाखमुक के ऊपर से इनका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है क्योंकि इन्होंने छोड़ दिया है उसको? क्विक रिएक्शन मनीष, ओनली विजुअल्स राहुल। देखिए बाखमुक में जो पूरा सिटी है वो अभी भी रूसी कंट्रोल में कंप्लीटली इंटैक्ट है। अभी बस हो यही रहा है कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जनरल सिरिस्की बाखमुक को लेकर बहुत क्रेजी थे। आजकल रूस की जो यूक्रेन की जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है वो बस बाखमुक कहती हैं ताकि लोगों को बता सके कि हम भी वहां पर बाखमुक में अभी भी हैं। बट सच्चाई है कि ये शहर से बाहर की ये सारी हलचल है जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं मनीष, ये वाकई में बहुत शॉकिंग है। लेकिन बड़ी खबर, मगर गनीमत है कि आप वापस आ गए हैं। खेरसॉन में यूक्रेन का बड़ा हमला रूस पर, इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए जरा विजुअल्स। खेरसॉन में रूसी सर्विलांस स्टेशन को उड़ाया विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप, मैं आपसे कुछ क्षणों के बाद सुमित के पास आने वाला हूं। यूक्रेनी ड्रोन अटैक का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। खेरसॉन में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है ये देखिए, खेरसॉन में बड़ा अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए। रूस के लॉजिस्टिक बेस को यूक्रेन ने उड़ाया विद द विजुअल्स। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। ये लॉजिस्टिक बेस है। यूक्रेनी ड्रोन से रूसी सप्लाई लाइंस पर हमला। यूक्रेन ने रूस के हथियारों भरे जो ट्रक है उनको उड़ा दिया। राहुल, ये दोनों विजुअल्स बगल में दिखाइए जरा। खेरसॉन में हमला है और ये देखिए लॉजिस्टिक बेस को उड़ा दिया। ये देखिए अब आप दोनों विजुअल दिखाइए, ये देखिए, और ये हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। इसके बीच में मैं चाहूंगा पीआईपी में, इसमें सुमित को लीजिए, इसके बीच में पीआईपी में सुमित, क्विक रिएक्शन मुझे समझाइए। ये जो हालात आ रहे हैं, इन हालात से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोलैटरल्स जो है वो रशिया के लिए बहुत भारी पड़ेंगे? देखिए बिल्कुल भी नहीं। देखिए रशिया जानता है कैलकुलेटिव वे के अंदर उसने इन इलाकों के अंदर यूक्रेन को ट्रैप करने की कोशिश की। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रशिया ने बहुत स्ट्रैटेजिकली इन फ्रंट्स को खोला है ताकि यूक्रेन की जो बची कुची सेना है, जो उनकी वेपनरीज है, उनको एग्जॉस्ट किया जा सके, उनको ट्रैप किया जा सके। और आप जिस फ्रेंचिंग की बात कर रहे थे, आप जिन लगातार ट्रैप्स की बात कर रहे थे, वो इसीलिए क्रिएट किए जा रहे हैं कि वहां पर आकर यूक्रेन की फोर्सेस फंसे। अगर आप देखें, चाहे वो ज़ैपोरिजिया हो, चाहे वो क्रीमिया हो, चाहे फिर डोनेट्स्क के ईस्टर्न इलाके हो, यहां पर खास तौर पर ऐसे माइनिंग एरिया क्रिएट किए गए इंजीनियरिंग विंग की तरफ से, इंजीनियरिंग यूनिट की तरफ से रशिया के, ताकि वहां पर यूक्रेन के सैनिक ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज को फेस करें। रूसी पोजीशंस पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी 4th टैंक ब्रिगेड का हमला विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा, यह भी जानकारी आ रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा, रूसी पोजीशंस पर जो हमला किया गया, ये देखिए। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन से रूसी टैंक पर हमला। विजुअल्स दिखाइएगा जरा। रूसी T-80 टैंक को किया गया तबाह। ये देखिए, ये पीछे ट्रैक कर रहा है एंड देयर इट गोज। ये देखिए, ये ट्रैक कर रहा है एंड देयर इट गोज। यूक्रेनी आर्मी ने जारी किया वीडियो, इसको फिर से प्ले ऑन करिए राहुल जरा विजुअल को। ये देखिए, ये देखिए, टैंक जा रहा है एंड देयर इट गोज।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का हमला, ब्रेक करें। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक पर किया अटैक विद द विजुअल्स। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया, यह देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का हमला फेल हो गया है। दिखाइए जरा विजुअल्स, थोड़े हास्यास्पद हैं, कॉमिकल हैं। यह हमारे अक्सर दिवाली के रॉकेट ऐसे फटते हैं। एयर डिफेंस से मिसाइल लॉन्च होते ही फटा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह टॉर M1 मिसाइल है जो हमारे दिवाली के रॉकेट की तरह मिसफायर कर गया। एयर डिफेंस सिस्टम के पास हुआ विस्फोट। रूसी एयर डिफेंस को अपनी ही मिसाइल का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रेलवे ब्रिज को उड़ाया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ैपोरिज़िया के याकमिकवी की घटना आ रही है। रूसी सेना को रोकने के लिए हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा दूं, ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के स्मार्ट माइन फेल हो गए, ब्रेक करिए। रशियन स्काउट ने स्मार्ट माइन को किया नष्ट। ये देखिए, अरे ये देखिए, बंदूक की गोली से, वाह, इंप्रोवाइजेशन इसे कहते हैं।